मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एज लूप टूल का। यहाँ पे मैश टूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंसर्ट एज लूप टूल का ऑप्शन मिलेगा, यानी ये आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मैनुअली तरीके से एज को ऐड कर सकते हैं, कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। यानी जिस तरह से मैं सिलेंडर को ओपन करूँ और यहाँ से मैंने इसके सब डिविजन्स बढ़ाए, या फिर मैंने इसके कंपोनेंट को सिलेक्ट करके आगे किया, अब मैं इसके अगर सब डिविजन्स को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है खराब हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस यहाँ पे जो मैंने इसके साथ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, यहीं पे मुझे कुछ एज वगैरह चाहिए, फेसेस चाहिए। तो यहाँ से मैं इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट एज लूप टूल आ गया। यहाँ से मैं कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट के पास क्लिक करूंगा और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ से मुझे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी हम मैनुअली तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ से इसके एंगल को चेंज करके यहाँ पे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ से इस तरह से मुझे लाइन्स वगैरह मिल गई। इसी तरह से यहाँ से मैं दो ऑब्जेक्ट दोनों फेस को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करके आगे किया और यहाँ से मैंने यहाँ से एक ऑफसेट और एज, यहाँ से मैंने ऑफसेट एज लूप टूल का इस्तेमाल किया। ऑफसेट एज लूप टूल क्या करता है, यानी ये आपको क्या कहते हैं, यानी ये आपको एज तो देता है लेकिन ये आपको दो साइडेड के अंदर यानी वाई एक्सिस के अंदर ऊपर साइड के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर मेजरमेंट के हिसाब से यानी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम यानी बिल्कुल एक्यूरेट साइज के अंदर और एक्यूरेट मेजरमेंट के हिसाब से ये आर्किटेक्चरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से आपको एजेस वगैरह दे देता है, यानी आपको बिल्कुल लाइन अप लाइन बिल्कुल बिल्कुल सेट एज दे देता है, और वो भी ड्यूल एज दे देता है वाई एक्सिस के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर। यहाँ से जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से हमने क्लिक करा और यहाँ पे हमने इसको ऐड किया तो देखें किस तरह से हमें एज मिल गई, ड्यूल एज मिल गई। यहाँ से अगर मैं इस क्यूब को ऐड करूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर और एक्स एक्सिस के अंदर हमें दो एज मिल गए। मॉडलिंग के अंदर, 3D के अंदर कभी कभी हमें टेक्स्ट वगैरह को ऐड करना पड़ता है और जाहिर सी बात है हम इसे मैनुअली तौर पे बनाते नहीं है, तो हमें यहाँ से टाइप टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट के अंदर हम यहाँ पे टाइप टूल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, 3D टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ से हम एट्रीब्यूट्स के अंदर हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3D टाइप की जगह अपना नाम दे देता हूँ। यहाँ से हम इसके फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एयर स्ट्राइक रख दिया और मैं हम यहाँ से इसकी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं।
यहाँ से उसकी ट्रैकिंग वगैरह कम कर सकते हैं, यानी इसकी गैप वगैरह कम कर सकते हैं। और इसी के साथ इसकी कैनिंग स्केल, यानी इसके अंदर कितना गैप होना चाहिए एक 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 और एक अल्फ़ाबेट के अंदर, उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ कभी कभी हमें टेक्स्ट चाहिए होता है लेकिन कंट्रोल की सूरत में चाहिए होता है, जिस तरह से मैंने आपको पेरेंट करके कंट्रोल करके ऑब्जेक्ट को मूव करना दिखाया था, इसी तरह से हम कभी कभी टेक्स्ट को चाह रहे होते हैं कंट्रोल के ज़रिए, यानी हमें ऑब्जेक्ट कंट्रोल चाहिए होता है और हमें उसे मूव नहीं कराना होता, उसे एनिमेट नहीं कराना होता। ऑब्जेक्ट के पास हमें अपना टेक्स्ट को रखना होता है कंट्रोल की सूरत में, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम है। जिस तरह से यहाँ पे हम 3D के अंदर करेक्टर की मूवमेंट के लिए फेशियल रिग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके रखा है और यहाँ से मैं ज्योमेट्री के अंदर क्रिएट कर्व फ्रॉम टाइप पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये कर्व बन जाएगा। यहाँ से हमें देखें तो हमारे पास एक कंट्रोल बन जाएगा और यहाँ से हमें हमारे पास मैश आ जाएगा। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक आती है एनोटेशंस वगैरह जिस तरह से आपने गेम्स वगैरह खेली होंगी या 3D वेबसाइट आर्किटेक्चर्स वगैरह की वेबसाइट्स देखी होंगी, इंटीरियर्स की, बिल्डिंग्स वगैरह की, तो वहाँ पे आपको एनोटेशंस पॉइंट्स नोट्स मिलते हैं, यानी 3D मॉडल्स के ऊपर नोट्स मिलते हैं। वो इसलिए यूज़ होते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट को शो कराएं कि वो आपका ये ऑब्जेक्ट है, या फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम है, ये इसके बारे में मालूमात है, और इस पर क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को पूरे तरीके से वॉल एरिया के अंदर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ से क्यूब को ऐड किया, क्रिएट के अंदर यहाँ से मैंने इस एनोटेशन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने एनोटेशन पे क्लिक किया, यहाँ से मेरे पास आगे नोट, यहाँ से कह रहा है कि आपने एनोटेशन का नाम दें। यहाँ से मैंने इसे नाम दे दिया, जैसे दिस इज अ क्यूब। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब जहाँ मैं अपने कैमरा एंगल को मूव कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मेरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम एनोटेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं। आउटलाइनर के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास मेजरमेंट्स आ जाती हैं। मेजरमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, अक्सर आपको पता ही होगा कि मेजरमेंट्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट्स करने के लिए, ग्राफिक्स की डिज़ाइन की मेजरमेंट्स करने के लिए होती हैं। कितना साइज़ के अंदर बना है, कितने इंचेस, सेंटीमीटर पैरामीटर्स के अंदर बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप विंडोज़ के अंदर अगर आप प्रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको वर्किंग यूनिट्स के अंदर इसके मीटर्स मिल जाएंगे। यहाँ से डिफ़ॉल्ट के अंदर सेंटीमीटर के अंदर, यानी आपका ऑब्जेक्ट इतने सेंटीमीटर के अंदर बन रहा है, यानी चैनल बॉक्स के अंदर आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे अगर मैं यहाँ से क्यूब ऐड की और यहाँ से अगर आप इसके स्केल को देखें तो ये एक एक सेंटीमीटर के अंदर फर्जतन ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ अगर हम मेजरमेंट्स को एक्यूरेट ऐड करना चाह रहे हैं या फिर सोर्स फाइल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई हमारे सोर्स फाइल को ओपन करें या जब भी हम ओपन करें उसको यूज़ करें तो हमें पता चल जाए कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इतने मेजरमेंट में बना हुआ है, इतने गैप पे बना हुआ है, इसके यहाँ या इतने सब डिविजन्स पे ये बना हुआ है। तो यहाँ से हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ से मेजरमेंट टूल्स के अंदर डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास एक पिवट आ जाएगा। यहाँ से हम लेफ्ट क्लिक करेंगे इस कोने पे और इस कोने पे, तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाएंगे जिस तरह से शो कर रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर के अंदर, 2 इंचेस के अंदर ये हमारा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ इसे हम सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं। आउटलाइनर के अंदर हम इसे देख सकते हैं। इसी तरह से हम
अपने व्यू पोर्ट को एक्सिस के अंदर देखें, एक्स एक्सिस के अंदर, तो इसे यहाँ पे भी इस तरह से वाई एक्सिस के अंदर बना सकते हैं। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट्स को देख सकते हैं।